हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम ब्रह्मगीत सार का पार्ट 5 देखने वाले हैं। ठीक है, तो 5th वीडियो है हमारी। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का पहला पद है, वातन सबको समझावे, जेहि विधि मिलन मिलेवे, माधव सो विधि कऊ न बतावे, जापि जतन अनेक रची पाची, और अनंत मावे, लधबी हठी हमारे नैना, और न देखे भावे, वासग निशा प्राण बल्लभ तजी, रसना और न गावे, सूरदास प्रभु प्रेम ही लागी, करी कहिए जो कही आवे। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब यहाँ पर प्रसंग देखिए। श्री कृष्ण के प्रेम में विहल गोपियाँ अपनी इंद्रियों की विवशता का उल्लेख उद्धव जी से कर रही हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण के जो प्रेम में व्याकुल गोपियाँ हैं वो अपनी इंद्रियों की जो विवशता है, अपनी जो विवशता है उसके बारे में उद्धव जी को बता रही हैं। व्याख्या देखिए। व्याख्या में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, हमें तो सब बातों में ही समझाते हैं कि जिस प्रकार के संयोग से श्री कृष्ण का दर्शन सुलभ हो सकता है उस प्रकार की रीति हमें कोई नहीं बताता। सब बातों से ही प्रसन्न करने वाले हैं, वास्तविक बात कोई नहीं बताता है। अब गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हमें तो सब बातों से ही समझा देते हैं, कोई भी हमें ये नहीं बताता कि हम श्री कृष्ण के दर्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें जितने भी लोग हैं सब बातों से प्रसन्न करने वाले हैं, वास्तविकता बताने वाला कोई नहीं है। यद्यपि हमने परिश्रम पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी वे कहीं दूसरे पर टिके हैं। दूसरे पर टिकने का आशय यह है कि उन्होंने कुब्जा से संबंध बना लिया है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया और श्री कृष्ण से मिलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो क्या है, किसी दूसरे पर टिके हैं, यानी कुब्जा से उन्होंने संबंध बना लिया है। अतः उनके मन की सभी संभावनाएं क्षीण हो चुकी हैं। फिर भी हमारे इन हठीले नेत्रों को तो देखिए, उन्हीं को देखना चाहते हैं। यानी कि हमारे जो नेत्र हैं वो क्या है, अभी भी जिद करे हुए हैं कि उन्हें श्री कृष्ण ही देखने हैं, इन्हें दूसरों को देखना पसंद नहीं है। यही दशा हमारी जीवा की भी है। उसे रात दिन श्री कृष्ण का गुणानुवाद के अतिरिक्त किसी दूसरे के गुणगान करना प्रिय नहीं है। तात्पर्य यह है कि हमारी ये इंद्रियां हमारे बस में ही नहीं है, ये श्री कृष्ण की हो चुकी हैं। चाहे वो हमारी नेत्र है, चाहे वो हमारी जीवा है, वो सब क्या है, श्री कृष्ण की हो चुकी है। सूरदास के शब्दों में गोपियों का उद्धव से कथन है कि हे उद्धव, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो अवश्य कहो, लेकिन तुम्हारा यह सब कथन श्री कृष्ण के प्रेम संबंध से जुड़ा हो। यानी कि तुम अपने प्रेम के नाते जो कुछ भी कहना चाहते हो कह दो, उससे हम सब सहर्ष सुनेंगी, यानी कि हम तुम्हारी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। अन्य चर्चाएं सुनना हमें अभिनिष्ट नहीं है। यानी कि तुम श्री कृष्ण के बारे में तुम जो कहना चाहते हो, जितना कहना चाहते हो तुम कहो, हम खुशी से सुनेंगी, लेकिन अगर तुम उसके अलावा कोई अन्य चर्चा करना चाहते हो तो वो हम सुनना नहीं चाहती हैं। ठीक है, अब विशेषताएं देखें। विशेषताओं में अलंकार है अनुप्रास रूपक, रस है श्रृंगार, छंद है गैपद, शब्द शक्ति व्यंजना, शैली है हास्य व्यंग गर्भित, भाषा है व्यंज भाषा, और यहाँ पे भाव पक्ष है श्री कृष्ण प्रेम में गोपियों की इंद्रियों यानी नेत्र जीवा की विवस्था का सहज चित्रांकन, यानी उसका चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है अनंत विमावे में व्यंजना का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अंतिम पंक्ति में अमर्ष भाव की व्यंजना बहुत शालीनता के साथ की गई है। नेक्स्ट देखिए, इस पर देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहदे बुझित साचना हासी, कोहे जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो वगन भेष है कैसो, कही रस के अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, कहेगो गासी, सुनत मौन है रहियो ठगियो, सो सूग सबे मति नासी। आगे देखिए। अब है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग आता है, प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का उपहास कर रही हैं और अतिशय व्यंग्यात्मक ढंग से वे निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ रही हैं।
तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो निर्गुण ब्रह्म का उपहास कर गई हैं, यानी उनकी हंसी बना गई हैं और बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर व्यंग्यता पूर्वक ढंग से क्या है निर्गुण ब्रह्म का परिचय भी पूछ रही हैं। आगे देखिए, व्याख्या है, यहाँ पे विशेषताएं लिखते हैं। व्याख्या है, उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, भला हमें यह तो बताइए कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, क्योंकि हमने आज तक इसके संबंध में कुछ भी नहीं सुना है और ना हमें इसकी कोई जानकारी ही है। अब आप हमें पहले ये बताइए कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो कहाँ रहता है, क्योंकि हमने तो कहीं सुना नहीं है। हे भ्रमर यानी हे उद्धव, सच हम कसम खाकर पूछ रही हैं, मजाक तुमसे नहीं कर रही हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे कसम खाकर पूछ रहे हैं। हमें तुम हंसकर यानी प्रसन्नता पूर्वक अर्थात सहज भाव से समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है, उनकी माता कौन है, इसकी स्त्री कौन है और कौन इसकी दासी है, यानी कौन पत्नी है कौन दासी है। व्यंग अर्थ यह है कि जिसके माता पिता आदि का पता ना हो, उसकी क्या हैसियत है, क्या मर्यादा है। यहाँ तो हमारे श्री कृष्ण के माता पिता आदि सभी संबंधी मौजूद हैं, यानी वो यहाँ पे गोपियाँ जो है वो व्यंग करती हुई कह रही हैं कि हम उसे क्या पूछें, उसे क्या जाने जिसके माता पिता तक का पता नहीं है, उनकी क्या हैसियत है, क्या मर्यादा है, क्योंकि हमारे जो श्री कृष्ण है उनके तो माता पिता सगे संबंधी सबके बारे में हमें पता है और वो यहीं पर मौजूद है। पुनः हम सब यह भी जानना चाहती हैं कि इसका रंग कैसा है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण का रंग तो हमें ज्ञात है, और इनकी कैसी वेशभूषा है, ये कौन से वस्त्र धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे श्री कृष्ण श्याम रंग के हैं और वे पीताम्बर धारण करते हैं, और यह किस रस में डूबा रहता है, इसे कौन सी चीज प्रिय है। इन सब बातों को पूछते पूछते गोपियों का तीखा व्यंग आमर्ष भाव में परिणत हो जाता है और वे कहने लगती हैं, हे उद्धव, अब ज्यादा जले भुने की बात मत करो, नहीं तो तुम्हें अपनी करनी का फल भी मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमारे हृदय को निर्गुण विषयक चर्चा से अधिक मत दुखाओ, अन्यथा हम तुम्हें कुछ कह देंगी। अब यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो पहले तो सब पूछती हैं कि भैया जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म है, माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें नापसंद है, वो सब चीज़ें पूछती हैं। उसके बाद वो गोपी कहती हैं कि देखो उद्धव, अब जो है तुम हमें परेशान मत करो, हमें और दुख अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताकर मत दो, वरना हम तुम्हें कुछ कह देंगी। सूर के शब्दों में गोपियों की ऐसी बात सुनते ही उद्धव जी ठगे से चुप हो गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, वे गोपियों की भक्ति और प्रेम के समक्ष स्तंभित हो गए। तो जैसे ही ये बात गोपियाँ कहती हैं, वैसे ही क्या हुआ कि उद्धव जी जो है वो एकदम से चुप हो गए, और गोपियों की भक्ति को, उनके प्रेम को देखकर उद्धव जी से कुछ भी कहते नहीं बना। अगर वो कुछ भी कहते तो वे कुछ ना कुछ गोपियों से सुन लेते। ठीक है, तो आगे विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं देखिए, अलंकार है इसमें अनुप्रास रूपक, रस है श्रृंगार, छंद है गयपद, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली हास्य व्यंग कल्पित, भाषा ब्रजभाषा। नेक्स्ट पॉइंट है निर्गुण, सब में परिक्रांकुर है और निर्गुण गुणातीत के माता पिता की चर्चा अलंकारिक दृष्टि से विरोधाभास के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है, कई भावों की संयुक्त योजना के कारण इसमें किलकिचित भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट है, निर्गुण ब्रह्म जिसे वेद और उपनिषद आदि सभी दार्शनिक ग्रंथ नेति नेति कहते हैं और जो आहार्य और अज्ञेय है, उसका निरूपण करने में असमर्थ उद्धव की मनोस्थिति का बोध सुनत मौन है रहियो ठगियों से पूरी तरह हो जाता है। नेक्स्ट है, सूर की वचन विदग्धता का इससे पूरा परिचय मिल जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर के इस पद की पर्याप्त सराहना की है। उनके अनुसार स्त्रियों के कैसे स्वाभाविक हाव भाव भरे ये वचन है। कसम है हम ठीक ठीक पूछती हैं, हंसी नहीं, कि तुम्हारा निर्गुण कहाँ का रहने वाला है। कुछ विनोद, कुछ चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्ठता, कितनी बातें इस छोटे से वाक्य में टपकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला पद है पद संख्या 65। नाहिन रहियो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर ओर, चलत चितवत
दिवस जागत सपन सोवत गाती, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छनना इत उत जाती। कहत कथा अनेक उधो लोक लाभ दिखाए, कहा करो तन प्रेम पूगन घट ना सिंधु समाए। श्याम गात सगोज आनन ललित अति मृदुभास, सूर ऐसे रूप कागन मगत लोचन प्यास। संदर्भ देखिए, संदर्भ आता है प्रस्तुत पर सूरदास स्वागत भ्रमरगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर आता है आपका प्रसंग। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्यता का भाव व्यक्त हुआ है। कृष्ण काव्य में परिक्रिया भाव की अधिकता अभिव्यक्ति हुई है। इसमें सूर ने गोपियों की सुक्रिया आदर्श की काव्योचित ढंग से निरूपण किया है। अब यहाँ पे जो ये वाला पद है, इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के जो अनन्यता का भाव है, यानी कि वो सिर्फ श्री कृष्ण को ही प्रेम करती हैं, ये वाला जो भाव है, इस भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पे की गई है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, इस हृदय में तो अब स्थान ही नहीं बचा है जहाँ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को बैठाएं, और भला श्री कृष्ण के होते हुए हम ऐसी जगह दूसरे को कैसे लेकर आ सकती हैं, कैसे दूसरे को स्थान दे सकती हैं। यह स्थान कभी खाली नहीं रहता, सदैव इसमें श्री कृष्ण समाये रहते हैं। इस हृदय में उनकी व्याप्ति तो इस प्रकार है कि वे चलते देखते, दिन में जागते, रात में स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था दोनों ही अवस्थाओं में हृदय से उनकी श्याम मूर्ति एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं हटती, अर्थात जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं में हम सब का हृदय श्याम में ही रहता है। अब यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारे निगुण ब्रह्म को हम अपने हृदय में कहाँ स्थान दें, क्योंकि हमारा जो हृदय है उसमें तो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के होते हम वो स्थान दूसरे को दे कैसे सकते हैं। अब कोई स्थान भी हमारे पास खाली नहीं है, क्योंकि हम तो जागते, सोते, उठते, बैठते, देखते, चलते, हर तरह से क्या होता है, श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, हम केवल श्री कृष्ण को ही याद कर रहे हैं। हे उद्धव, तुम सांसारिक लोक की बहुत सी बातें कहकर हमें ललचा रहे हो। अब तुम यहाँ पे उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि तुम सांसारिक लोक की बहुत सी बातें हमसे कह रहे हो और हमें ललचा रहे हो, लेकिन हमारी विवशता है कि हम तुम्हारे ऐसे निर्गुण को कहाँ स्थान दें, जो समुद्रवत विशाल, जो समुद्र की तरह विशाल और अनंत है। इस समुद्र को, इस ब्रह्म रूपी समुद्र को हम अपने हृदय रूपी छोटे से घड़े में, जिसमें श्री कृष्ण का प्रेम जल अपूरित है, कैसे भर सकते हैं, यानी ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें हम तुम्हारे समुद्र जैसे ब्रह्म को कहाँ पर स्थान दें। यह तो ऐसा ही है जैसे गागर में सागर भरना। पुनः हमारे नेत्रों की दशा तो और विचित्र है, यानी कि हमारे नेत्रों की दशा तो और भी विचित्र है। वे श्याम शरीर वाले कमल मुख श्री कृष्ण की अति सुंदर मंद मुस्कुराहट के सौंदर्य के प्यासे हैं, यानी कि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के जो सौंदर्य है, उसके, उनकी जो मुस्कुराहट है उसके प्यासे हैं। रूप दर्शन के आनंद के लिए वे अतिशय आतुर हैं, रूप दर्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा आतुर हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। सारांश यह है कि यदि हम तुम्हारे ब्रह्म को स्थान देने के लिए कुछ सोचे भी, तो इन नेत्रों के कारण हमें कुछ भी अवकाश नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद विशेषताएं आती हैं, जिसमें अलंकार है अनुप्रास, रूपक, लोकोक्ति, रस है श्रृंगार, छंद है गयपद, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली हास्य व्यंग्य गर्भित, भाषा है ब्रज भाषा। गोपियों के प्रतिव्रता धर्म और सुक्रिया के उदात्त आदर्श की इसमें सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए, तन प्रेम पूर्ण घट में तन से घट शब्द के दूर हट जाने से रूपक की संगति बैठाने में परेशानी होती है, अतः यहाँ दुगान्वय दोष है। नेक्स्ट है, इसी भाव को गहीम ने अपने इस दोहे में इस प्रकार कहा है, प्रीतम छवि नैनने बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपो फिरी जाए। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।